हमारे रहीमदास जी ने, कबीरदास जी ने, ऐसे कोई संत नहीं हुए उन्होंने जी ने कहा हो कि मधुर वचन है औषधि। संतों ने ये कहा है कि मधुर वचन है औषधि, दवा के समान होती है मधुर वचन। और कटु वचन है तीर, कड़ुए वचन तीर के समान होते हैं। तो ये कभी मत सोच लेना कि मधुर बोलना गलत होता है, कि मधुर बोलने वाले, प्रिय वाणी बोलने वाले कैसे होते हैं कि कहने लगे कि पेट में गंदे होते हैं और मां से मीठे होते हैं। अरे ये कैसे मालूम है कि पेट से गंदे होते हैं? भैया भावना जो इसकी अंदर अच्छी होगी उसके मुख से भी अच्छे ही शब्द निकलेंगे, मधुर भाषी ही होगा। लेकिन एक कहावत ये भी है कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सत्यम ब्रीवात प्रियम ब्रीवात, प्रिय बोले तो उसे सत्य भी बोलना चाहिए। तो बात वहां चल रही थी, वहीं पर आ जाइए कि सत्य जो हमारी माता है उसके अंदर हमने आपको बोल रहा है अमिथ्या वचनम सत्यम, अमिथ्या वचनम सत्यम स्वीकारो प्रतिपालनम प्रिय वाक्यम गुरु सेवा। गुरु सेवा का मतलब है अपने से बड़ों की सेवा करना। गुरु का मतलब बड़े से होता है। गुरु केवल ये शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले ही गुरु नहीं होते हैं। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी घर पर हैं तो वो भी हमारे गुरु हैं। माता भी हमारी गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, बाबा दादी भी गुरु हैं। परिवार के, अपने परिवार के अलावा गांव के बुजुर्ग लोग भी हमें कोई सीख देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं तो वो हमारे लिए गुरु ही हैं। उनके पास हमें 5 मिनट बैठ करके उनकी सीख लेनी चाहिए, तो गुरु उनकी सेवा भी करनी चाहिए। गुरु सेवा, हाँ, प्रिय वाक्यम गुरु सेवा दृढ़म च व्रतम कृतम। और हमारा जो व्रत है, हमने जो संकल्प लिया है वो कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। कभी भी हमारा संकल्प में दृढ़ता की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, दृढ़ ही होना चाहिए। दूसरी लाइन है आस्तिक्यम साधु संगच्छ। आस्तिक्य कहते हैं, आस्तिकता और नास्तिकता 2 शब्द हैं। वेदों पर विश्वास करने वाला, पुराणों पर विश्वास करने वाला, अपने से बड़ों पर भरोसा रखने वाला, संत महात्माओं की बात को मानने वाला आस्तिक कहा जाता है। जो वेदों पर विश्वास रखे और उनके अनुसार चले, पुराणों के अनुसार चले, संत महात्माओं के वचनों पर विश्वास रखे, ऐसे व्यक्ति को हम आस्तिक कहते हैं। और जो संत महात्माओं का या वेदों का, पुराणों का और सत्संग का जो विरोध करते हैं वो नास्तिक होते हैं। और नास्तिक लोगों से आस्तिक लोगों को कभी तर्क नहीं करनी चाहिए, कभी उनके सामने तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करनी है। और नास्तिक तो ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ करके लाएंगे आपके सामने कि पूरे दिन ही उलझे रह जाओगे और उनसे फिर उलझे ही आगे, फिर समय आपका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नास्तिक लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए, नास्तिक हैं